मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामिईन किराम, बड़ी मसरत की बात है कि हम और आप ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे थे जिसके ताल्लुक़ से नबी करीम अलैहि सलातो तस्लीम ने फरमाया, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल क़ुरआन। इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत है और पढ़ने वाले को जितना अजर मिलता है उतना ही सुनने वालों को भी अजर मिलता है। बल्कि बाज़ अहले कश्फ ने फरमाया कि सुनने वाले को पढ़ने वाले से ज़्यादा अजर मिलता है। और अभी तफसील का तो वक्त नहीं है। एक हर्फ पढ़ने पर जो आपने आम तौर पर सुना है कि कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा जाए या सुना जाए, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, उसकी बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं। 10 की क्वांटिटी तो बहुत कम लगती है, इसलिए 10 का मफ़हूम मैं बहुत दिनों से तलाशा और बिल आखिर फिर मैंने एक किताब तनवीरुल लमआन लिहामिलिल कुरान उसमें देखा। तफसील का वक्त नहीं है, फ़िलहाल जो है मैं किताब का नाम और उसके हवाले से उसका खुलासा बयान करता हूँ कि एक हर्फ अगर कुरान का सही पढ़ा जाए या सुना जाए तो 100 खरब उहुद पहाड़ के वज़न के बराबर की नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को अता फरमाता है। ये कुरान बहुत ही पावरफुल किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में सूरह हश्र में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ भी खौफ व दहशत से रेज़े रेज़े टुकड़े टुकड़े हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ज़ल है, एहसान है कि उसने हम जैसे नाक़िस इंसानों को ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम पूरे कुरान करीम को अपने ज़हन और सीने में महफूज कर लेते हैं और खालिक़े कायनात के कलाम को हम अपनी ज़ुबान से अदा कर लेते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसके हबीब का करम है। हज़रात मोहतरम, ये प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे थे, दर हकीकत इस प्रोग्राम के इनाक़ाद का मकसद ये है कि ये तरतील का इल्म जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ में हुक्म दिया, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर के सही तलफ़्फ़ुज़ व अदायगी के साथ पढ़ो। तजवीदुल हुरूफ और मारिफतुल वक़ूफ़ की रियायत से कुरान पढ़ने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तरतील का डिफिनेशन किया, अत-तरतील हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वक़ूफ़। तो ये कुरान करीम तरतील के साथ पढ़ना तमाम मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम और ज़रूरी है। अगर मखारिज व सिफ़ात में थोड़ी सी भी तब्दीली और तग़य्युर लाजिम आए तो फ़ौरन माना चेंज हो जाएगा, माना बदल जाएगा। अवामुन नास में से तो 100 में से 100 के करीब गलत पढ़ रहे हैं और बहुत सारे मदारिस भी ऐसे हैं जहाँ हिफ्ज़ सही तौर पर और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर तवज्जो न देने की वजह से, वहाँ सही इंतज़ाम न होने की वजह से ये तरतील के इल्म से महरूम रहते हैं और गलत ख़्वानी करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपके दारुल उलूम में बाकायदा इसका एहतमाम है कि हर बच्चा कुरान सही पढ़ ले, उसका एहतमाम इदारे वालों ने किया है। और जैसा कि मैंने मालूम किया, पता चला कि बाकायदा मुस्तकिल तौर पर बच्चों को कोशिश करके इस फ़न को सिखाने की कोशिश की जाती है, उन्हें सर्टिफिकेट भी दी जाती है। हज़रात मोहतरम, ज़रा गौर फरमाएं, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान जिसको हम इंटरनेशनल ज़ुबान कहते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग में चेंज आ जाती है तो फ़ौरन माना बदल जाता है। एक जैसे बोले जाने वाले हुरूफ अगर थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो तो माना बदल जाता है। हमारा जहन बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। एक देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि एक लफ्ज़ है राइट। ये राइट थोड़ी थोड़ी सी स्पेलिंग की चेंजिंग की वजह से राइट अगर आप
WRITE राइट, राइट कहते हैं जिसके माने लिखने के होते हैं। यही राइट RIGHT राइट, राइट कहें तो दाहिना और सही के माने में होता है। यही राइट अगर RIOT राइट कहें दें तो ये झगड़ा के माने में हो जाता है। तीन अलग अलग कलिमा एक जैसे बोले जाने वाले, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो गई तो फौरन माना चेंज हो गया। ये बड़ी आसानी से हमारा ज़हन कबूल करता है, लेकिन जब हम इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि कुरान करीम का अगर हर्फ बदल जाए, मखरज बदल जाए, तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाए तो फौरन माना बदल जाएगा। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आम तौर पर हम हर रकात में नमाज में पढ़ते हैं और अक्सर अपनी जुबानों से अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा हा है। बचपन में हम लोग छोटी है, बड़ी है, बड़ा हा, छोटा हा पढ़ते हैं। हालांकि अरब कंट्रीज में कोई ये डिफिनेशन ही नहीं है। वो तो हा, बड़ा हा बीच हल्क से और छोटा हा को शुरू हल्क सीने की तरफ से। लेकिन माने के फर्क को समझें। उमूमन लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देते हैं, माअज़ल्लाह, हम्द के माने अरबी में डिक्शनरी उठा के देखें, हम्द के माने तारीफ और खूबी के आते हैं। अगर हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो माना ये हुआ कि तमाम तारीफें खूबियां अल्लाह के लिए। लेकिन अफसोस अगर हम कम इल्मी की वजह से, न सीखने की वजह से, बेतवज्जुही की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया जो उमूमन अवामुन नास पढ़ते हैं, तो हम्द के माने अगर अरबी डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो उसके माने फटे पुराने कपड़े के होते हैं। अगर आप ये सेंटेंस अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह तो माना अस्तगफिरुल्लाह ये हो जाएगा कि तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कितना माने में तब्दीली आया, ये समझें कि ये कुफ्रिया जुमला हुआ। अब हम ये नमाज में पढ़ते हैं और ऐसी न जाने कितने अल्फाज में तगय्युर व तबद्दुल करते रहते हैं। तो आप बताइए कि रब का कलाम जो इतना पावरफुल है कि अगर पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाता पहाड़, फिर हम उस कुरान को अपनी जुबान से गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें तो तकाजा तो ये था कि हमारी जुबान कट के गिर जाती। लेकिन ये अल्लाह का फज़ल, उसके हबीब का करम है कि अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है कि हम रब के कलाम को अपनी जुबान से अदा करते हैं। लेकिन ये क़त्अन हमें इख्तियार नहीं कि हम जिस तरह चाहें कुरान को पढ़ें, बल्कि कुरान उसी तरह पढ़ना है जिस तरह रब ने पढ़ने का हुक्म दिया और जिस तरह नाजिल फरमाया। किस तरह पढ़ना है? हुक्म दिया वरत्तिलिल कुरान तरतीला। किस तरह नाजिल फरमाया रब ने? कुरान में 19वें पारे में फरमाया वरत्तलनाहु तरतीला। अल्लाह ने कुरान को तरतील के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ व अदायगी के साथ, तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वक़ूफ़ की रियायत के साथ नाजिल फरमाया और उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, शुयूख़ दर शुयूख़ हम तक ये इल्म पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी सआदतमंदी और खुशबख्ती की बात उन लोगों के लिए है जो कुरान करीम खुद अच्छा पढ़ते हैं और अपने बच्चों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और ये जितने तलबा यहाँ पर मौजूद हैं और जितने असातिज़ा और जितने पेरेंट्स, इंतज़ामिया के अफराद मौजूद हैं, सभी मुबारकबादी के लायक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि तबीयत खुशी से बाग बाग होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमें इस मिशन को, कुरान करीम सही पढ़ने का मिशन, तरतील के मिशन को घर घर तक पहुँचाने और पूरी दुनिया में आम व ताम करने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।